राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड्स जो आपसे कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही भारी होते हैं, इसलिए बच्चे क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर चले आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम आप लोग को बताएंगे कुछ अनगिने से ट्रिक्स, जिसके जरिए फ्रेंड्स आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही मजा आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स उसे शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स आइए चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है। यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों का योग 50 है। सबसे छोटे बच्चे का उम्र पूछ रहा है कि कितने वर्ष का हुआ सबसे छोटा बच्चा। अब हमारा जो ऑप्शन है वो है पहला 6 वर्ष, दूसरा 8 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। डायरेक्ट तो आप विकल्पों में से किसी एक पे ऐसे यूं ही टिक नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूं ही टिक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जैसा कि हमारे प्रश्नों में दिया गया है वैसा ही हम करते चले जाएंगे। तो देखें फ्रेंड्स सबसे पहले क्या दिया कि 5 बच्चों का योग 50 है, यानी कि वो संख्या में मानिए। तो चलिए हम मानते हैं कि माना 5 बच्चों का क्रमशः। हम मानते हैं गणित क्या होता है फ्रेंड्स, मानने पर आधारित होता है। तो मानते हैं पहला हो जाएगा यक्स, दूसरा है यक्स प्लस 3, तीसरा है फ्रेंड्स यक्स प्लस 6, चौथा है यक्स प्लस 9 और फ्रेंड्स जो पांचवा है वो है यक्स प्लस 12। यानी फ्रेंड्स कि देखेंगे कि हमने माना कि 5 बच्चों का क्रम कितना है, यक्स, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 9 और यक्स प्लस 12। अब आगे क्या कह रहा है कि 5 बच्चों का योग कितना है फ्रेंड्स, 50 है। यानी कि इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए आइए जोड़ते हैं कि यक्स प्लस 3 धन यक्स प्लस 6 धन यक्स प्लस 9 धन यक्स प्लस 12 इक्वल टू योग कितना है फ्रेंड्स, इन सभी का 50। अब हम क्या करेंगे, इस इतने को सॉल्व करेंगे। तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 और यक्स वाली संख्या यक्स से जुड़ती है, यानी कि 5 यक्स धन 6 3 9 9 9 18 18 12 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 और ये कितना है 50, यानी कि 30 इक्वल टू 50। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यक्स इक्वल टू 50 माइनस 30, यानी फ्रेंड्स कि 5 यक्स इक्वल टू 20। 50 में 30 जाएगा कितना होगा, 20 और 5 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने जो आंसर प्राप्त किया है 4, ये हमारे विकल्प पे मैच कर रहा है कि नहीं। अब क्यों फ्रेंड्स विकल्प में मैच कराना क्यों जरूरी है, तो देखेंगे फ्रेंड्स कि इस संसार में, इस कलयुग में रहने के लिए ना हमेशा किसी न किसी को अपने ना क्या कहते हैं ईमानदारी का या अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है किसी के सामने। हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है, वो चाहे माता सीता हो चाहे हम नारियां हो। आजकल के जमाने में फ्रेंड्स हम लोगों को ना अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है कि हम लोग बेगुनाह है, वरना ये दुनिया ना सबको एक ही रंग में रंग देती है। तो फ्रेंड्स आइए, ये भी बेचारा क्या करे, अपने आप को प्रूव करेगा इस विकल्पों से मैच करके, नहीं करेगा यानी बेवफा कहा जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स मैच कराते हैं। तो देखेंगे कि पहला जो हमारा विकल्प है ना वो है 6 वर्ष, बी विकल्प है 8 वर्ष, सी विकल्प है 4 वर्ष और डी विकल्प है 10 वर्ष। अब देखेंगे कि ये क्या हुआ, सी विकल्प से मैच कर गया। अभी खुश हो गया, अरे वाह हम कुछ नहीं किए, हम तो सही हो गए। अभी क्या करेगा, एकदम स्वाभिमान से चलेगा, यस हम सही है। यानी फ्रेंड्स कि ये जो हमारा तरीका था ना वो सही साबित हो गया। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि कितनी आसानी तरीके से हमने आप लोगों को बताया। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कुछ लोगों को भारी लग रहा होगा,
तो फ्रेंड्स आप सोचिए यदि यदि कोई भी चीज एकदम एकदम आसान हो जाए तो सब लोग नहीं कर लेंगे, और मैथ्स में इतना भारी तो आप लोगों को चलेगा ही। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न ना सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे क्या हो ना कंफ्यूज हो जाए और लगा ही ना पाए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, डट के सामना करना है ऐसे क्वेश्चनों का। तो फ्रेंड्स चलिए, यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आ रहा है या फिर आ गया है तो हम आप लोगों को एक और क्वेश्चन से अवगत कराएंगे, ताकि जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो उस क्वेश्चन को लगा के अपने आप को टेस्ट करके क्या वाकई में हमको आ गया है, और जिन लोगों को नहीं आया है उन लोगों के लिए एक और चांस है, एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे कि ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ये दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले हम आप लोगों को पहले ही बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हूबहू उसी क्वेश्चन की तरह है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, इसीलिए एकदम से ये क्वेश्चन को लाए हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है नंबरों का। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है वो पूरे ईमानदारी पूर्वक खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखलाए, एकदम ईमानदारी से फ्रेंड्स, कोई चीटिंग नहीं करना। और फ्रेंड्स जिन लोगों को अभी तक ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो हम एक बार उन लोगों को और समझाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों का योग कितना है? 80 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे का उम्र कितनी है? कितनी है फ्रेंड्स? ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 25 वर्ष, 8 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष। अब यूं ही तो हम अपने विकल्पों पे टिक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए आते हैं सॉल्व, और आप भी अपने मन से इसको सॉल्व करते रहिए। अब सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी क्या है फ्रेंड्स? मैथ में मानना। तो चलिए हम मानते हैं कि माना 5 बच्चों का उम्र, क्रमशः मानते हैं यक्स, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 9 और यक्स प्लस 12, यानी यक्स प्लस 12। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 बच्चों का योग 80 वर्ष है, यानी फ्रेंड्स कि ये तो उम्र हो गया, यानी यक्स, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 9 और यक्स प्लस 12 कितना है फ्रेंड्स? इन 5 बच्चों का उम्र है। अब क्या पूछा है? इनका योग। अब योग का जब पूछता है तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? जोड़ना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं, यानी ये हो जाएगा यक्स धन 3 धन यक्स धन 6 धन यक्स धन 9 धन यक्स धन 12 इक्वल टू कितना योग है फ्रेंड्स? कुल 80। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 यक्स धन 6 3 9 9 9 18 18 12 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 30। कितना आ जाएगा? 30 इक्वल टू 80। अब करते हैं हम पक्षांतर। तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कि 5 यक्स इक्वल टू 80 माइनस 30, 80 माइनस 30। अब 80 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 50। कितना बचेगा? 50। अब देखेंगे कि 5 से 5 दहा में 50, 10 बार में कट गया, यानी यक्स इक्वल टू 10 वर्ष। कितना हुआ फ्रेंड्स? 10 वर्ष। यानी ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया फ्रेंड्स? आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने पहले क्वेश्चन की बात ही इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया, और आंसर में क्या आया? 10 वर्ष। अब जैसा कि मैंने बताया इसको भी प्रूव करना होगा कि हम सही है कि नहीं। तो आइए चलिए प्रूव करवाते हैं अपने विकल्पों से। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा पहला विकल्प है 25 वर्ष। अब तो ये बेचारा डर गया, हम है कि नहीं सही। अब देखिए बी विकल्प है 8 वर्ष, सी विकल्प है 18 वर्ष और डी विकल्प है 10 वर्ष। तो आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि डी विकल्प क्या हमारा सही है। अब एकदम खुश हो गया कि हम सही हो गए। ये जो हमारा मेथड है फ्रेंड्स सही हो गया, हम भी खुश हो गए कि चलिए हमने आप लोगों को बताया, आंसर जो आया वो सही साबित हुआ। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमने कितनी आसानी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा ही तो डिफरेंस था। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े ही डिफरेंस आप लोगों को बताएंगे।
तो फ्रेंड्स यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को और भी क्वेश्चन बताएं तो सबसे पहले आपको क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। यदि फ्रेंड्स आप छोटे क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व करना जानेंगे तो आप बड़े क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए कि हमें 1000 सीढ़ियां चढ़नी है, अब आप डायरेक्ट 1000वीं सीढ़ी पे तो नहीं पहुंच सकते ना, पहले स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। पहले पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, ऐसे करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, जीवन का यही रूल होता है कि आप डायरेक्ट 1000वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, एक एक करके जाएंगे। उसी तरह फ्रेंड्स आप ऐसे इजी क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे एक एक, तब जाकर के आप लेंदी क्वेश्चनों को भी आराम से सॉल्व कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज आप लोगों को रीजनिंग के नए नए क्वेश्चन बताती रहूंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।